Assalamu alaikum. How are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.21 कंप्लीट कर लिया है, जिसका हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखा था। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.22, जिसमें हम इनइक्वालिटीज़ को स्टडी करेंगे। ओके, सो और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सोल्व करेंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए आप जो है वो ओपन योर बुक, पेज नंबर 126 ओपन करेंगे। लीनियर इनइक्वालिटीज़, जैसे आपको लीनियर इक्वेशन का पता है कि क्या होती है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, हम उसको इक्वेशन कहते थे। अब इनइक्वालिटीज़ में क्या होता है, इनइक्वालिटीज़ में आपके पास ये लेस देन ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल के साइन जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन का भी लेस देन का भी शामिल हो जाता है। और आपके पास एन इनइक्वालिटी इन विच द वेरिएबल अगर ओनली द पावर फर्स्ट पावर, मतलब कि आपके पास वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होती है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये लीनियर इनइक्वालिटी कहलाती है। और इसमें ये सिंबल्स होते हैं, जबकि ए और बी जो है वो कोई भी रियल नंबर होता है, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी नंबर जो है वो कॉन्स्टेंट नंबर जो है वो आपका ए और बी नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर्स के होते हैं। प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए इनइक्वालिटीज़ की हम ये बुक्स जो है वो देखेंगे। लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी, ट्रिकोटोमी भी कहते हैं, ट्राइकोटोमी भी कहते हैं, जो आपको लगे। ये मेरी मतलब प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। द लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी सेज दैट ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। इसमें से सिर्फ एक चीज़ जो है वो ट्रू हो सकती है किसी कंडीशन के लिए, या तो नंबर क्या होगा, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, या दोनों बराबर होंगे या दूसरा बड़ा होगा। लाइक 2 है, 2 इज़ लेस देन 3 हो सकता है। ठीक है, ये इक्वल नहीं हो सकता, ये ग्रेटर नहीं हो सकता, यानी कि 3 जो है ग्रेटर देन नहीं हो सकता 2 से। लाइक 2 इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे 2 जो है वो 2 से ग्रेटर नहीं हो सकता, ना लेस देन हो सकता है। तो सिर्फ एक कंडीशन जो है वो किसी दो कॉन्स्टेंट्स के लिए सूटेबल होगी, ये होता है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव का मतलब होता है एक जगह से दूसरी, मतलब ट्रांसफ़र करना ना। लाइक ए लेस देन बी है, वही कह रहे हैं कि कोई नंबर लो। लाइक मैं कोई नंबर ले लेती हूँ, 2 ले लेती हूँ, लेस देन है 3 से। ठीक है, और बी इज़ लेस देन सी, कोई फोर्थ नंबर है और वो जहाँ पे जो है वो 3, मतलब कि बी जो है वो लेस देन है 4 से लेट कर लो। तो इसका मतलब क्या है कि ए इज़ लेस देन सी, मतलब कि 2 जो है वो किससे लेस देन है, 4 से। जाहिर सी बात है ना, यानी कि एक नंबर अगर दूसरे नंबर से छोटा है, बड़ा है, और दूसरा जो बड़ा नंबर है वो किसी तीसरे नंबर से छोटा है, इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट वाला नंबर है वो क्या है, लास्ट वाले नंबर से छोटा है। ये आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह से ग्रेटर देन के लिए भी, अगर 3 इज़ ग्रेटर देन 2 है और 2 जो है वो ग्रेटर देन है किसी थर्ड नंबर से, लाइक 1 से, तो इसका मतलब क्या है कि 3 जो है वो ग्रेटर देन होगा 1 से। तो ए इज़ ग्रेटर देन सी हो गया ये। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी समझ आ गई होगी, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है एडिशन प्रॉपर्टी। अब वो ये कह रहे हैं कोई भी नंबर ले लो, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे लिए थे 2 इज़ लेस देन 3 है। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी, मतलब कि अगर मैं कोई एक कॉन्स्टेंट ले लेती हूँ, लाइक 4 ले लेती हूँ, 4 ले लिया, अब मैंने यहाँ पे भी 4 ऐड किया, मेरे पास 6 रह गया, और यहाँ पे भी 4 ऐड किया, ये 7 हो गया। मतलब कि ये वाली वैल्यू जो है राइट वाली, ये हमेशा बड़ी ही रही और ये छोटी ही रही। ठीक है, तो ये होता है एडिटिव प्रॉपर्टी के, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मैंने दोनों साइड पे कुछ ऐड किया है तो उसकी जो कंडीशन थी वो सेम रही, ए प्लस सी इज़ लेस देन ही रहा बी प्लस सी से। और इसी तरह से अगर ए ग्रेटर देन बी है, लाइक अगर 4 जो है वो ग्रेटर देन है 3 से, और अगर मैं कोई नंबर ऐड करती हूँ, लाइक 2 ऐड करती हूँ, तो ये 6 ग्रेटर देन 5 ही रहेगा, मतलब ये कंडीशन सेम रहेगी। ये होती है एडिशन प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी जो है वो आप लोगों ने ज़रा अच्छे तरीके से देखनी है। यहाँ पे 3 टाइप, मतलब कि 3 कंडीशंस तकरीबन गिवन है। पहली कंडीशन, अगर 2 नंबर ले रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि ए ग्रेटर देन बी है, लाइक मैं 2 ग्रेटर देन जो है वो क्या है, 3 है, सॉरी 1, 2 ग्रेटर देन 1 है। सी ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा है, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर है। 1 ले लो या 2 ले लो, मैं 2 ले लेती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 4 इज़ ग्रेटर देन 2, मतलब मैंने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर देन ही रहा 2 के, मतलब ए ग्रेटर देन बी है, मैंने सी से मल्टीप्लाई किया तो ए सी ग्रेटर देन ही रहा बी सी से। पहली कंडीशन ये है। नेक्स्ट है इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन 0। अब मेरे पास 2 नंबर हैं, ए इज़ लेस देन बी, मतलब 1 इज़ लेस देन
2, ठीक है। सी इज़ ग्रेटर देन 0 मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू है, लाइक 1 ले लेती हूँ, 1 ही आएगा और यहाँ पे भी 2 ही आएगा, तो ये कंडीशन भी क्या है, लेस देन ही रहेगी। और अगर ग्रेटर देन होगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी, अब क्या कंडीशन, ये पहली कंडीशन थी यहाँ तक, ठीक है, जहाँ पे सी जो है वो दोनों के पॉजिटिव हैं, तो उनकी कंडीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो वैसे ही रहेंगी जैसे कि मौजूद है। मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही है, लेस देन है तो लेस देन ही है, पॉजिटिव की वजह से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब नेक्स्ट सेकंड कंडीशन है आपके पास, जिसमें इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, सेम कंडीशन, लेकिन यहाँ पे सी इज़ लेस देन 0 मतलब कि माइनस में कोई वैल्यू है, यानी कि कोई ऐसा कॉन्स्टेंट है जो माइनस में है और हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लाइक 1 इज़ लेस देन 2, अच्छा ये वाली कंडीशन, ये 2 इज़ ग्रेटर देन 1 है। अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये -2 हो जाएगा और इसका साइन चेंज होके -1, मतलब कि जब भी किसी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन जो है वो उसका चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअली भी देखें तो -2 जो है वो छोटा होता है -1 से, इस वजह से साइन जो है वो छोटा मतलब चेंज हो गया। इसी तरह से अगर मैं कोई और नंबर ले लेती हूँ, 4 इज़ ग्रेटर देन 3 है, -4 मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो -4 यहाँ आएगा और ये क्या हो जाएगा, ये -3 मतलब माइनस से ग्रेटर देन है -4 से। आई होप कि समझ आ रही है जो मैं समझाना चाह रही हूँ। और इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड सी इज़ लेस देन 0, अब ये कंडीशन भी सेम ही होगी कि अगर माइनस में है, -1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये चीज़ साइन चेंज हो जाएगा। सिंपल ये कि इसका साइन जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा दोनों कंडीशंस में, यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन हो गया, यहाँ पे लेस देन है तो ग्रेटर देन हो गया। जस्ट ओवरऑल बस ये समझने की बात थी कि आपने अगर तो पॉजिटिव वैल्यू होगी और आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी कंडीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि जो साइन है वो सेम रहेंगे। लेकिन अगर आपका जो है वो कांस्टेंट माइनस में है और अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी वैल्यू से तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। सोल्विंग लीनियर इनइक्वालिटी, अब लाइक ये समझे 2x - 5 है, माइनस ये तो नॉर्मल है ना, 5 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जब आप ऐड करें 6 आ जाएगा, 2x 2 से डिवाइड किया 3, मतलब यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे माइनस वगैरह हो, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया आंसर आपका ऐसे ही कंडीशन में आ गया। अब देखिए -3x इज लेस देन इक्वल टू 6, इसको कंसिडर करें, ये a पूरी वैल्यू है और ये b है। आप क्या करना चाह रहे हो कि -3 जो है ना वो ख़त्म हो जाए, आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे ऐसे कि ये जो -3 है ना वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो आप क्या करोगे, -1/3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। लेफ्ट साइड पे भी है, राइट साइड पे भी उन्होंने -3 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। जब हम -3 से मतलब माइनस नंबर से डिवाइड कर मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, हमारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, लेस देन इक्वल था ये ग्रेटर देन इक्वल हो गया, और फिर वैसे ही सॉल्व करोगे, यहाँ पे रह जाएगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है x - 6 लेस देन 2, सिंपल आप क्या करोगे, वहाँ पे 3 ऐड कर दोगे, x लेस देन 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे -7 है कांस्टेंट में, अब जाहिर सी बात है आपको किसी माइनस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये जो 7 है -7 ये ख़त्म हो जाए। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x - 7 जो है ना वो इसका आंसर आएगा, इसका साइन चेंज हो गया, x इज़ ग्रेटर देन -7। स्लाइड देखते हैं, ठीक है, -7 से डिवाइड -7, x इज़ ग्रेटर देन -7, इसका साइन जो है वो चेंज हो गया। अब इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे हमें कोई भी नंबर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूँगी या डिवाइड करूँगी, मतलब 1/4 से अगर मैं इसे डिवाइड करती हूँ तो 1/4 से यहाँ पे डिवाइड किया और यहाँ पे भी 16/4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 4 रह गया, मतलब इसकी कंडीशन में ये फ़र्क नहीं आएगा, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल ही आना था, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगे, आपका आंसर आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि हमारा जो वैल्यूज़ थी वो क्या थी, पॉजिटिव थी, कांस्टेंट यहाँ पे पॉजिटिव था, तो हमारे साइन में चेंजिंग नहीं आएगी, ग्रेटर देन इक्वल आएगा। यहाँ पे देखिए 3x - 1 इक्वल टू 17 है, -1 वहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये 18 हो गया, यहाँ पे भी कांस्टेंट वैल्यू है तो इसके साइन में भी चेंजिंग नहीं आएगी, ग्रेटर देन ही रहेगा और ये 3 6 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे क्या है, -x + 3 लेस देन इक्वल टू 6 है, मैं -x ऐसे ही लिखती हूँ
और जब मैं इसको उधर लेकर जाऊंगी तो ये बन जाएगा 6 - 3, मतलब कि आपका आंसर रह जाएगा लेस देन इक्वल 3। ठीक है, अब यहाँ पे -1 है, मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे पास रह जाएगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3, यानी कि मेरा जो है वो सॉल्व होने के बाद कुछ यूँ कंडीशन बनेगी, -1 नीचे आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, -1 नीचे आएगा, और यहाँ से रह जाएगा x और ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा और -3 आएगा। ये आपका आंसर है इस चीज़ का। अब सोल्व एंड शो द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है बिल्कुल एज इट इज ही सॉल्व होगा जैसे हमने किया है। हम कोई नेगेटिव वाला करते हैं लाइक दिस। हमने क्या करना है, -3 से डिवाइड करना है, मतलब इसका साइन चेंज हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 3 7 21, मतलब -7 आएगा। मैं प्रॉपर सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आपने सिंपल क्या किया, इसको -3 से डिवाइड किया, इसको भी -3 से डिवाइड किया, इसका साइन चेंज कर दिया, जब इसको सिंप्लीफाई किया तो x ग्रेटर देन -7 आ गया। ठीक है, अब आपने नंबर लाइन में शो करना है। नंबर लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है लाइक दिस। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है, मिड में इसका 0 होगा, -1 -2 -3 -4, यहाँ पे माइनस यानी कि नेगेटिव वैल्यूज होंगी, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। अब x जो है वो ग्रेटर देन है -7 से। अब x जो है ग्रेटर देन -7 का यहाँ पर जो x की वैल्यूज़ है ना आपकी बनेगी इसी तरह से लाइन लगाएंगे और यहाँ पे ऐसे लिखोगे ग्रेटर देन, ये पूरी लाइन आ जाएगी, यानी चलती जा रही जितना भी बना लो, और यहाँ पे लिख दोगे x इज ग्रेटर देन -7। ओके, मतलब 7 भी इंक्लूड नहीं है, आप 6 से स्टार्ट यानी कि उसके करीब से स्टार्ट करोगे। ठीक है, यानी कि आप 6 से चले स्टार्ट कर लें, -6 -5 -4 -3 -2 -1 यहाँ तक। ठीक हो गया, आपने -7 से नहीं करना क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है, इक्वल होता तो हम -7 को भी इंक्लूड कर लेते। अब इसी तरह से यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी मुझे -9 से डिवाइड करना पड़ेगा, मेरा साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएंगे x लेस देन -3। अब लेस देन -3 का मतलब क्या है कि -3 से छोटे, और -3 से छोटे तो इस साइड पे जाएंगे ना, मतलब कि 4 -5 -6 -7 चलते जाएंगे, और यहाँ पे आप लिख दोगे x इज लेस देन -3। ठीक है, यहाँ पे जो डॉट है ना, डॉट शो करेगा कि यहाँ से शुरू हो रहा है, सारी चीज़ें इंक्लूड है, लेकिन ये 2 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास छोटी छोटी वैल्यूज़ पॉइंट्स में भी होती हैं, तो यहाँ पे पॉइंट्स करीब करीब मैंने कहा था ना कि पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे और साइड 3 4 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये नोट आप यहाँ पे लगा दें जो वैल्यू इंक्लूड नहीं है, और फिर इसको स्टार्ट कर दें। एक्स इज ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से ग्रेटर तमाम वैल्यूज़ एरो लगा दें। एक्स इज ग्रेटर देन -3 पे नोट लगाएं, और ग्रेटर देन मतलब कि सॉरी ग्रेटर देन -3, ये रॉन्ग है, इसका ये इधर आएगा। ठीक है, ये आंसर रॉन्ग है, आपने ये नोट यहाँ स्टार्ट करना और डायरेक्शन यहाँ पर जाएगी। एक्स इज ग्रेटर देन -7 है तो -7 पे नोट आएगा और बकाया तमाम वैल्यूज़ आगे तक जाएंगी, ये एरो चलता जाएगा। ठीक है, आगे है एक्स इज ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से ग्रेटर, 3 इंक्लूड, ये इसका एरो भी इन्होंने गलत लगाया हुआ है। आपने क्या करना है, 3 ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन 3, यानी एक्स की तमाम वैल्यूज जो है वो 3 से ग्रेटर है, मतलब इसका एरो भी इधर जाएगा। ओके, और ये आंसर इसका भी गलत हो गया जो बुक में गिवन है, और ये वाला भी, इनकी डायरेक्शन जो है वो आपने चेंज करनी है। और अब के लिए आपने एक्सरसाइज 2.22 की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपकी वो प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर करूँगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।